जय श्री राम प्रियजनों, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के लिए चैत्र मास की पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ, जो भगवान नारायण पर आधारित है। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के पश्चात सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में सेठानी ने देखा 4 आदमियों को, जो किसी मिट्टी को खोद रहे थे। तब सेठानी उन आदमियों के पास गई और उनसे कहा, कृपया मुझे कुछ कार्य दे दो। इसके बाद उन चारों ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ बहुत ही कोमल थे, इस वजह से काम करते उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देखकर उन आदमियों ने कहा, बहन तुम ये कार्य छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की प्रतीत होती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर के कार्य में हाथ बटाओ। सेठानी राजी हो गई। फिर वे 4 आदमी सेठानी को अपनी बहन बनाकर अपने घर ले गए। वहां हर दिन चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और आपस में बांटकर उसे खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाई, तुम लोग 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। सेठानी ने चावल को पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों आदमियों को परोसा। जब उन चारों ने उस भोग को खाया तो उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा। उन लोगों ने सेठानी से कहा, बहन आज जो तुमने भोजन पकाया है वह बहुत स्वादिष्ट है। फिर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसलिए यह आप लोगों को बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर से सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर ताने भी मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी की तलाश करने जंगल की ओर चल पड़ा। जहां रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखे। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे कोई कार्य पर रख सकते हो? तब उन चारों ने उसे कार्य पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे। यह देखकर चारों ने को सेठ पर दया आ गई और उसने कहा, सुनो भाई, तुम इस कार्य को छोड़ दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहां किसी कार्य में हाथ बटा लेना। सेठ उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर चले गए। घर पहुंचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा वह पहचान गए, किंतु सेठानी घूंघट में थी और सेठ के चेहरों को नहीं देख पाई। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को भोजन परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब सेठानी से चारों आदमियों ने कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। इस दृश्य को देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। फिर चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की वर्षा होने लगी। मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी के घर में धन के भंडार भरते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय श्री राम।